प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2022 में जो परीक्षा 23 जनवरी 2022 को आयोजित हुई थी, उसमें पर्यावरणीय अध्ययन से जो प्रश्न पूछे गए उनको देखेंगे। ये प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरणीय अध्ययन है इनको ही यहाँ पर कवर करेंगे। बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, उत्तर होगा उत्तराखंड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, उत्तर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर जो कि दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ पर पर्वत श्रृंखला है एंडीज, तो इसका उत्तर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है जो कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, विकल्पानुसार शांत घाटी में केरल में पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन है, जैविक तथा अजैविक। मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिण। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एजी ट्रांसले ने किया। ध्रुव तारा क्या है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया, 1973 से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश MP। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ किसके मध्य हुआ, प्रश्न पूछा गया, उत्तर होगा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा गुजरात। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, विकल्प थे शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, इस तरह से। इसका उत्तर होगा मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया, 11 दिसंबर 2002 को। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, उत्तर होगा जैविक कृषि। और एक तथ्य याद रखेंगे, भारत में जैविक कृषि कहाँ पर 100% की गई, तो प्रथम राज्य कौन सा है, सिक्किम। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, और भी HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, लेकिन वहाँ पर विकल्प में नहीं था, तो सल्फ्यूरिक एसिड सही होगा। कार्बन डेटिंग क्या है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों के आयु मापन हेतु। संविधान से प्रश्न आया, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, प्रश्न था, उत्तर है इसका समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, अजैविक बढ़ती सांद्रता ही क्या है, बायोमैग्निफिकेशन है। अजैविक घटक नहीं है, तो मृदा था, फास्फोरस था और प्रोटीन था, कवक था, तो इसका उत्तर है कवक जो है अजैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। बात करते हैं आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है, तो विकल्पानुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शेडो प्रभाव के कारण। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ, 1972 ईस्वी में पारित हुआ। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है, तो इसमें विकल्प हैं सौर ऊर्जा, सूर्यतप, ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक। आप उत्तर कमेंट में करें, आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, उत्तर है USSR, यही विकल्प में था। आपको रूस नहीं लिखा हुआ था क्योंकि आप जानते हैं USSR का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। उत्तर सही होगा USSR। ये थे प्रश्न पर्यावरणीय अध्ययन से पूछे गए 30 प्रश्न जो कि यूपी टेट प्राथमिक स्तर पर जो परीक्षा हुई उसमें पूछे गए। धन्यवाद।